प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के मनोरंजन विभाग में बचपन प्ले स्कूल के द्वारा वार्षिकोत्सव सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया उद्घाटन। रविवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने मनोरंजन विभाग में आयोजित बचपन प्ले स्कूल के वार्षिकोत्सव सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर पाठक, शिक्षाविद शिव किशोर राय, स्कूल के निदेशक सुमित अग्रवाल एवं प्राचार्य मीनाक्षी अग्रवाल मौजूद थी, जिन्होंने आए अतिथियों को पाग, चादर एवं माला पहनाकर स्वागत किया। तो वहीं इस वार्षिकोत्सव सह सम्मान समारोह कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिसमें सफल प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूली शिक्षा के तहत अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले छात्राओं को भी स्कूल के द्वारा सम्मानित किया गया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती हैं इस मौके पर स्कूल की प्राचार्य मीनाक्षी अग्रवाल। ये बचपन प्ले स्कूल की ओर से 10वां वार्षिक महोत्सव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 2 साल से 5 साल के बच्चों के जो साल भर के परफॉर्मेंस, 1 साल का उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त किया, उसके माध्यम से उनको अवार्ड दिया जा रहा है। और हमारे बचपन स्कूल की ओर से ओलंपियाड और नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जो कि पहला प्ले स्कूल है जो कि ओलंपियाड ऑर्गेनाइज़ किया। उसका अवार्ड भी हमारे कुलपति महोदय के हाथों से बच्चों को दिया जाता है। जाएंगे कितने प्रकार के बच्चों की ओर से गणेश वंदना है, देवी जी का या देवी सर्वतोषी स्तुति है, और हमारे VC साहब जो हमारे संस्कृत के कुलपति महोदय हैं, उनके आदेश पे हम लोगों ने ये कर दिखाया। 2 से 3 दिन के अंदर में छोटे छोटे बच्चे ने, 3 साल से 4 साल के बच्चों ने संस्कृत में श्लोक तैयार किया और संस्कृत में ही उन्होंने स्तुति और रैम्स भी तैयार किया। ये सारा कुछ 2 से 3 दिन के अंदर हुआ। कितने प्रकार के कार्यक्रम बनाए प्रस्तुत किए जाते? यहाँ पे 7 से 8 प्रकार के कार्यक्रम, जिसमें कि सॉन्ग और डांस सम्मिलित है। आपका शुभ नाम? मीनाक्षी अग्रवाल। क्या है आप स्कूल की? मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय परिसर के मनोकामना मंदिर के पास स्थित एक कैंटीन में लगी अचानक आग, मची अफरा-तफरी। मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ियां, आग पर पाया काबू। रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मनोकामना मंदिर के पास एक कैंटीन में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। बता दें कि रविवार का दिन होने की वजह से कैंटीन में अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन किसी को कोई हानि नहीं हुई। यह भी बता दें कि कैंटीन में एक बड़े कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा था, लेकिन अचानक तेल में ही आग लग गई, जिस वजह से कैंटीन में आग लग गया और आसपास के लोगों में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं इस आग की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह आग धीरे धीरे विकराल रूप ले चुका था। लोगों की सूझबूझ की वजह से और अग्निशमन के कर्मियों की वजह से आग पर काबू पाया गया। तो इस संदर्भ में मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मी एवं सुरक्षा कर्मी ने मीडिया को पूरी जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि आग तो लगी थी, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग। कैंटीन है, इसमें कॉफ़ी हाउस है, शंकर सिंह इसको चलाते हैं। इसमें जो कोई बर्तन में तेल खदक रहा था, उसी तेल में आग लगने से ऊपर में आग धर लिया था। ये थोड़ा देर जला है, आधा जला आधा बच गया। कैंटीन में 50 आदमी बैठे हुए थे। खतरा तो थी, लेकिन दूर था, उससे लोगों को समझ में नहीं आया। हम लोगों को समझ में आया तो हम लोग बुताने का काम किया, लोगों ने भागने का काम किया। खतरा ऐसा नहीं है कि आउट साइड में था, वो फूस का बना हुआ है। कैंटीन का ही पार्ट है। कैंटीन का पार्ट है। राम सेवक भारती। आग का जो है पता चला कि आग यहाँ लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम फायर ब्रिगेड पे जो है ना 2 गाड़ी मंगाने की जो है ना कोशिश किया। बहुत जल्द ही जो है 2 गाड़ी आया और आग पर जो है काबू पा लिया। ये लगा था कैफ़े के बगल में जो है लगा था। अब किस कारण से लगा था अभी तक ये पता नहीं चला। खतरा तो बहुत होता है, लेकिन बच गया है, पूरा बच गया है। हमारा नाम पड़ गया सुपरवाइजर जवाहरलाल तिवारी।
राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता को नटराज डांस एकेडमी के द्वारा दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। रविवार को नटराज डांस एकेडमी के रहमगंज ब्रांच में राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर नटराज डांस एकेडमी के निदेशक मोहित खंडेलवाल ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सांसद बनने की खुशी में एवं उनके कई वर्षों से कर रही संघर्ष के साथ नारी शक्ति के उत्थान के लिए यह अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है, जिसको लेकर नटराज डांस एकेडमी परिवार काफी उत्साहित है। तो वहीं इस बारे में राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने कहा कि नटराज डांस एकेडमी कला के क्षेत्र में कार्य कर रही है। उनकी योग्यता को देखते हुए मैं हमेशा उनके साथ हूँ और कला संस्कृति के विकास हेतु मैं हमेशा उनका सहयोग करती रहूँगी। एमडीएम रसोइया एकता संघ एवं बिहार मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के संयुक्त तत्वाधान में सर्वे कार्यालय में हुई बैठक मानदेय बढ़ाने को लेकर की गई चर्चा। रविवार को दरभंगा के सर्वे कार्यालय परिसर में एमडीएम रसोइया एकता संघ एवं बिहार मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के संयुक्त तत्वाधान में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत रसोइया अपने मांग को लेकर बैठे हुए थे। वहीं सबकी एक ही मांग थी कि हम लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए। इस बैठक की अध्यक्षता प्रमंडलीय अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने किया। बैठक में उपस्थित सैकड़ों रसोइयों ने कहा कि सरकार हम लोगों की मानदेय नहीं बढ़ा रही है। जो सरकार हम लोगों की मानदेय बढ़ाएगी उसे ही हम लोग वोट करेंगे, नहीं तो परिवार सहित नोटा को वोट देने का काम करेंगे। बैठक के माध्यम से होली से पूर्व मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करने की मांग केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से की गई है। आज सरकारी विद्यालयों में वर्षों पूर्व से कार्यरत जो न्यूनतम मजदूरी अधिकार से भी वंचित, मानवाधिकार कानून से भी वंचित शोषित पीड़ित एमडीएम रसोइया की जिला स्तरीय मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में जिले के सभी प्रखंडों से हमारे एमडीएम रसोइया के प्रतिनिधि, अगवा साथी महिलाएं लोग आई हुई हैं और इन्होंने इस बैठक के माध्यम से आवाज़ बुलंद किया है आज कि जो सरकार हमारी मानदेय सम्मानजनक बढ़ाएगा उसको हम वोट करेंगे। अगर सरकार हमारी मांगें नहीं बढ़ाई तो हम नोटा का प्रयोग करेंगे और नोटा पर चोट करेंगे और जो उम्मीदवार पक्ष हो या विपक्ष हो, जो उम्मीदवार रसोइया के पास वोट लेने के लिए आएंगे उन उम्मीदवार को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, सवाल जवाब किया जाएगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा। ये जो है तो आज हमारी माँ बहनों ने रसोइया ने यह निर्णय लिया है और आज एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा करके जो है होली की शुभकामनाएं सभी माता बहनें दी हैं और शांतिपूर्ण होली मनाने का भी जो है संकल्प लिया है और अपने हक हकूक़ की लड़ाई को एक करने का जो है संकल्प उन्होंने जो लिया है वह काबिल तारीफ है। आर के दत्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडीएम रसोइया एकता संघ। 2024 को दरभंगा जिला पदाधिकारी को लिखित रूप में इस कार्यक्रम की सूचना दी गई थी और क्योंकि कल ही आचार संहिता लागू हुआ है तो हमको कार्यक्रम रद्द करने की प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि हमारा बिहार मध्याह्न भोजन रसोइया संघ 1 मार्च 2024 को दरभंगा जिला पदाधिकारी और एमडीएम जिला पदाधिकारी को लिखित रूप में इस कार्यक्रम की सूचना दे चुकी है। किस बात को लेकर बैठक की है? ये सभी जो आप देख रहे हैं पीछे में महिलाएं हैं हमारी, ये सभी महिलाएं और माताएं बहनें सरकारी विद्यालय में एमडीएम रसोइया के पद पर कार्यरत है। ये लोग खाना बनाने की काम करती है। सभी विभाग में बिहार सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा मानदेय मद में जो ठेका प्रथा पर है या संविदा कर्मी है, सभी विभाग में कुछ ना कुछ मानदेय बढ़ाया गया है। लेकिन एक रसोइया ही एक ऐसी है जिसको बिहार सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा आज तक पिछले 5-7 वर्षों में अनदेखी किया जा रहा है और इनके मानदेय मद में कोई भी वृद्धि करने का बिहार सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक जो निर्णय नहीं लिया गया, उससे बाध्य होकर हम लोग इस लोकसभा चुनाव से पहले हम पूरे जिला की रसोइया को संगठित कर और मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कितना मिल रहा है, कितना मांग कर रहे हैं?
अभी वर्तमान में इन लोगों को मात्र 1650 रुपया मिल रहा है क्या? और हम लोगों को 18,000 का मांग है। 1650 रुपया महीना मिल रहा है। जी हाँ, आपका 18,000 महीना का मांग है। जी जी। अगर नहीं मांग मानी जाती तो क्या करेंगे? तो हम लोग आने वाले समय में आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करते हुए विभिन्न दल के जो भी प्रत्याशी हमारे बीच आएंगे, हमारे रसोइया के बीच में आएंगे, हम लोग उनका बहिष्कार करेंगे। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम संतोष कुमार श्रीवास्तव हुआ। मैं बिहार मध्याह्न भोजन रसोइया संघ इंटक का बिहार राज्य प्रभारी हूँ। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कार्यरत निजी सफाई कर्मियों का हड़ताल हुआ समाप्त, काम पर लौटे, स्टेशन परिसर की गई सफाई। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर निजी सफाई कर्मियों का हड़ताल हुआ समाप्त। रविवार को ये सभी सफाई कर्मी दरभंगा रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई करते हुए देखे गए। बता दें कि ये सफाई कर्मी विगत दिनों से हड़ताल पर थे। इन लोगों की मांग थी कि इन लोगों को पीएफ की राशि खाते में नहीं दी जाती है, साथ ही महीने भर काम करने के बावजूद भी पूरी राशि खाते में नहीं आती है और काट ली जाती है, जिस वजह से ये लोग आक्रोशित थे। तो वहीं स्टेशन पर ससमय साफ सफाई नहीं होने की वजह से रेलवे अधिकारियों में हंगामा सा मच गया, जिसके बाद रेलवे अधिकारियों ने सफाई कर्मियों को समझाया और उसे काम पर लौटने का आग्रह किया। तो वहीं सफाई कर्मी भी रेलवे अधिकारियों की बात मानते हुए काम पर लौट गए और रविवार को स्टेशन परिसर की साफ सफाई की। दरभंगा के सदर थाना परिसर में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में होली को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। आयोजित मौजूद सदस्यों से ली गई कई बातों की जानकारी। रविवार को सदर थाना परिसर में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में होली पर्व को देखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस शांति समिति की बैठक में थाना क्षेत्र से जुड़े हुए कई सदस्यगण मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के संबंध में कई बातों की जानकारी थानाध्यक्ष को प्रदान की। वहीं थानाध्यक्ष ने मौजूद सदस्यों से कहा कि आपसी भाईचारे के साथ एवं घुल मिलकर सभी लोग इस होली पर्व को बनाएं। किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। साथ ही अगर कहीं कोई घटना होती है तो तुरंत हमें सूचना दे, ताकि ससमय पुलिस को भेजकर मामले का निष्पादन किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी मौजूद सदस्यों से ली। तो वहीं जिला प्रशासन के द्वारा आदेश को भी उन्होंने सदस्यों के समक्ष रखा।